दोस्तों नमस्कार, हमारे स्टूडियो का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एजीटीए की इस सिलेबस की श्रृंखला में कल आपको एक वीडियो मिला होगा जो प्रमुख फसलों के कीट के बारे में, कि जो मुख्य मुख्य जो कीट लगते हैं फसलों में उनके बारे में एक वीडियो में आपको मिला होगा। आज का वीडियो जो जो प्रमुख रोग लगते हैं कुछ मुख्य फसलों में, ये उसी पर आधारित है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं। दोस्तों जिस तरह टॉपिक है कि प्रमुख फसलों के रोग, तो पहला है जैसे धान की फसल में पत्ती का जो भूरा धब्बा रोग होता है, जिसकी पत्तियां बनती हैं धान की से, तो उसमें स्पॉट बनने लगता है उस पर। भूरा धब्बा रोग से जीवाणु झुलसा, शीत झुलसा, झोंका रोग और खैरा रोग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जिंक की कमी से धान की फसल में लगता है, खासतौर पर उस जगह पर लगता है जहाँ पर जल भराव ज़्यादा होता है, तो तब ये लगता है। अगला है गेहूँ, करनाल बंट, अनवरत कंडुआ, सेहू, अल्टरनेटिव ब्लाइट, गिरुई रतुआ रोग, झुलसा रोग। ये दो क्रॉपें ऐसी हैं, धान और गेहूँ, इनके जो रोग हैं, रोग के बारे में तो ज़रूर पूछता है किसी, अगर हमारे ख्याल से तो जैसे जो परीक्षा होती है जिसमें तो सम्मिलित करने वाले भी आते हैं। तो ये दो हैं जो करनाल बंट और ये अनवरत कंडुआ, ये दो जो ज़्यादा पूछता है। इस वाले में तो ये खैरा रोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है मक्का, तुलास्ता रोग, पत्तियों का झुलसा और तना सड़न। तना सड़न का ज़्यादा रहता है ना, बाकी से मक्के में जो तत्व की कमी से ज़्यादा शो करता है। तो ये मक्का कभी कभी आता है कि अगर मान लो किस तत्व की कमी अगर शो करता है तो मक्का है। ज्वार में कंडुआ रोग, बाजरा में अर्गट ऑफ बाजरा के नाम से ज़्यादा रहता है, या हरित बाली में ये होता है कि इसे बाली उसकी जो होती है तो सिंपल ऐसे ज़्यादा बाली होती है, ऐसे कोई बड़ा गुच्छेदार बन के आती है, इसमें दाने बन जाते हैं इसे। लेकिन जब इसे हरित वाली होगी, हरित बाल लोग, उसमें इसमें दाने नहीं बनते हैं इसमें, वो सिंपल ऐसे सीधे ऐसे रहेगी, बगैर से एक डंडी नुमा से हो जाएगी बस। तो ये हरित वाली रोग हो जाता है। अगला है मूँगफली में टिक्का रोग, ज़्यादातर पूछता रहता है क्योंकि ये ऐसे क्रॉप ही हैं ऐसे कि टिक्का रोग दे देगा। टिक्का रोग इसका बोटेनिकल नेम इसका जो होता है उसका, कि अगर मान लो इस मूँगफली का बोटेनिकल नेम दे रखा है तो किससे संबंधित है, तो टिक्का रोग। ड्राई रूट रोग, मटर, मसूर और चना में बुकनी रोग से होता है, इससे पत्तियाँ नहीं होती उसकी, उस पत्ती में सफ़ेद इससे मालूम पड़ता है कुछ पाउडर नुमा से पड़ जाता है। रतुआ रोग, उकठा रोग तो जनरली से हमने कल भी की वीडियो में बताया था कि अरहर है, चना में है तो उकठा रोग लग जाता है, तो उनकी जड़ों में से कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे, तो सूखने लगता है। दूर से आप क्रॉप जो कितना भी आप उसमें पानी कुछ ना हो, नमी रहेगी लेकिन उसके जो पौधे हैं सूखने लगते हैं। तो उकठा रोग, तुलास्ता रोग, सफ़ेद विलगन, झुलसा रोग, बीज गलन और तिल में फाइलेडी का तो पूछता है तिल में फाइटोप्थोरा झुलसा। अगला है सोयाबीन में पीला चित्तवर्ण रोग, अरहर में उकठा रोग, बांझ रोग। तो अरहर और चने का सेम लगता है कि उकठा रोग अलग अलग इसका होता है, लेकिन ये उकठा रोग इसमें भी लगता है और अरहर में भी लगता है। तो ये रोग। और अगला है मूंग उड़द, वो जो उड़द है मूंग में आप कभी बरसात के दिनों में देखे होंगे तो पत्तियाँ जो से बनती हैं उड़द की, तो पीले पे चित्ती पड़ जाती हैं, पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाती है। जैसे अगर पत्तियाँ हरी होंगी तो अच्छा सा उसमें बनेगा, प्रकाश संश्लेषण बढ़िया होगा, अच्छे पोषक तत्व तो सूर्य से ग्रहण करते हैं, अगर जितना प्रकाश ग्रहण करे उतना ही अच्छा फसल होगा। तो उसे जब पीली पत्तियाँ हो जाए तो प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाती हो, तो पीला चित्तवर्ण रोग और पत्तियों का एक धब्बा उसमें बन जाता है। जौ में अवरत कंडुआ, पत्ती का धारी रोग, तोरिया में, सरसों में से तो झुलसा रोग, तुलास्ता रोग और सफ़ेद गिरुई। आलू को झुलसा तो कभी कभी लग जाता है तो किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। पूरी फसल अगर आप लगा रखिए तो एकदम ऐसे मालूम पड़ता है कोई तेल का छिड़काव से आग नहीं लगा देता है, वैसे गलत पूरा जैसे जल से जाता है ऐसे। तो आलू का झुलसा। तो आम का जो गुच्छा रोग, ब्लैक टिप रोग, एकांतर फलन की समस्या, स्पंजी रोग, एंथ्रेक्नोज होता है, इससे इसकी जो पत्तियाँ होती हैं तो इसे जो आम की पत्तियाँ बनी होती हैं इसमें से, तो उसमें देखो यहाँ पे सब गांठ नुमा बन जाती हैं हल्की हल्की। कैसे मालूम पड़ता है, जैसे आदमी किसी मुहासा नहीं हो जाता है, थोड़ी सी गांठ तो उभरी मालूम पड़ती है, कुछ लोगों से मुहासे होते ऐसे मालूम पड़ता है कि बाहर दिख रहा है, वैसे इस पत्तियों में हो जाता है।
तो एंथ्रेक्नोज वो कहते हैं उसको। और ब्लैक टिप तो आपने बताया ही है कि जिस तरह से जो इनके भट्ठे होते हैं पास में, तो उनका जो धुआं निकलता है, तो उसके जो सार का तो वो जितना भी उसमें कीटाणु निकलते हैं उसके माध्यम से, तो वो ब्लैक टिप के लिए बड़ा नुकसान, आम की फसल में बड़ा नुकसान करती है। इसलिए आम के जितने एरिया में जहाँ जहाँ पर आम के होता है, जैसे अपने मलिहाबाद साइड पे, तो उधर ईंट के भट्टे कम हैं, क्योंकि उससे नुकसान होता है आम के फलने के लिए। अगला है केला। तो केला में जो बंची टाइप और दूसरा है पनामा रोग। पनामा रोग बहुत पूछता है, बंची टाइप पूछता है कि पनामा रोग ज़्यादा पूछता है कि पनामा रोग किससे संबंधित है। तो केला में, सेब में स्कैब, एकांतर फलन समस्या, और गन्ना में सबसे तना सड़न इसलिए होता है जिसमें जो लाल एक रोग लगता है, तो उसी से तना सड़न होने लगता है, जिसमें पैरेला रोग लगता है, जिसमें छेद करता है जब ये, तो इससे गांठें खराब हो जाती हैं, इसलिए इससे तना सड़न से हो जाता है। टमाटर में पर्णकुंचन का क्या है, किसी से छोटी से टमाटर का पौधा होता है, तो पत्तियाँ ऐसे होती हैं, उसे सिंपल आप देखिए, जिस पत्तियाँ अच्छी सी पत्तियाँ होती हैं, पूरा खुली सी रहती हैं पत्तियाँ, ऐसे जैसे पत्ती है ये खुली है, लेकिन उसमें पर्णकुंचन का अगर उसमें कोई रोग लगा हुआ है, तो पत्तियाँ एकदम छोटी सी हो जाती हैं। जैसे आप पत्तियाँ से बनी, तो वो छोटी पत्तियाँ बनेगी, तो दूर से मालूम पड़ेगा थोड़ा सा अलग हट के दिखेगा वो। तो ये टमाटर में, ये जिससे जो मिर्च है, टमाटर है, या बैंगन में ज़्यादा लग जाता है, तो इससे जो ये खासतौर फल वाली जैसे छोटे वो है टमाटर, मिर्च, या जो बैंगन है, या अदर से जो फसलें होती है, इसमें छोटी पत्ती वाला होता है, छोटी पत्ती रोग उसे कहते हैं, या पर्णकुंचन कहते हैं उसको। भिंडी में तीसरा मोजैक से होता है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, तो सेम वैसे कंडीशन होता है, जैसे मान लो पत्तियों पे होता है, जैसे धारी बन जाती है, इसे पत्तियों में पीली धारी बन जाती है, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो खासतौर से ये रोग बरसात के दिनों में ज़्यादा लगता है। अब तो खैर ऐसी वैरायटियाँ आ गई हैं, जो हाइब्रिड वैरायटी है, उसमें जो पीला सिरा जो मोजैक लगता है, उसमें नहीं लगता है। तो जो लोग